हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर जो है आपका फर्स्ट फ्लाइट का द सरमनेट बनारस उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। है ना। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट फ्लाइट में पोएम सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया मैंने, एक्सट्रैक्ट वाला कल डाल दिया था वीडियो, और इसमें ये वाला चैप्टर और उसके बाद नेक्स्ट वाला द प्रपोजल, यही चैप्टर आपके बच जाते हैं। इन्हीं के क्वेश्चन आंसर को हम आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, when her son dies, Kiza Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? यहाँ पे इसमें 4 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। पहला है हर, यहाँ पे कीज़ा गौतमी के लिए यूज़ किया गया है। जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है और वो घर घर जाके पूछती हैं, है ना, कुछ पूछती है ना वो वहाँ पे जाके, तो वो क्या पूछती हैं, क्या उनको वो चीज़ मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो, जब कीज़ा गौतमी के जो बेटा होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, कीज़ा गौतमी जो है वो बहुत ज़्यादा दुख उसको होता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है वो, ठीक है। वो डेड बॉडी को, अपने बच्चे की डेड बॉडी को अपने हाथों में लेकर जो है घर घर जाती हैं, और वहाँ पे ये कहती हैं कि भाई कोई ऐसी दवाई बता दो, कुछ ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मैं अपने बच्चे को बचा सकूँ। लेकिन कोई भी उसको ऐसी कोई मेडिसिन दे नहीं सकता है ना, क्योंकि जो डेथ है वो तो इनएविटेबल है, उसको हम अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद उनको ऐसी कोई मेडिसिन तो मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है जो किसी डेड पर्सन को जो है बिल्कुल दोबारा से जो है उसको जिंदा कर सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीज़ा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। तो कीज़ा गौतमी दोबारा से जाती है, जब उनको वैसे घर घर पे जाके वो पूछते हैं कि कोई इस तरह की दवाई दे दो जिससे मेरा बच्चा जो है वो ज़िंदा हो जाएगा, तो वहाँ पे उसको कोई सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो, तुम जो है गौतम बुद्धा से जाके मिलो एक बार। तब वो जाती है दोबारा से। तो गौतम बुद्धा से मिलने के बाद वो दोबारा घर घर जाती हैं कीज़ा गौतमी। तो क्यों जाती हैं, फिर वो क्या पूछती हैं वहाँ पर, क्या उनको वो चीज़ मिल जाती है, और नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है। इसका आंसर है आपका, Gautam Buddha asked Kiza Gautami to bring a handful of mustard seed from a house where death had never knocked at the door. तो गौतम बुद्धा जो है उसको रास्ता तो बताते हैं, बट वो रास्ता भी ऐसा था कि वो पॉसिबल ही नहीं था उसको, कि वो उसको जो उसको बताया गया है वो उस चीज़ को कर पाए। क्योंकि उसको कहा गया कि तुम जो है सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड जो है तुम थोड़े से लेकर आओ, मुट्ठी भर, है ना, और ऐसे घर से लेकर आना जहाँ पे किसी की डेथ जो है वो नहीं हुई है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी घर में किसी की डेथ ना हुई हो कभी। कीज़ा गौतमी जाती है घर घर में, लेकिन एक ऐसा सिंगल घर उनको नहीं मिलता है जहाँ पे डेथ जो है वो किसी की ना हुई हो। शी कुड नॉट गेट इट। तो उनको ऐसा कोई घर मिलता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि डेथ क्या है आपका, इनएविटेबल है ना। और अगर किसी का जन्म हुआ है, अगर कोई आपका कोई लिविंग चीज़ है, तो उसको जो है मतलब एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना ही पड़ेगा, है ना। उसका एंड जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। नेक्स्ट है आपका, वॉट डज कीज़ा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जब वो सेकेंड टाइम जाती हैं गौतम बुद्धा से मिलने के बाद में, दोबारा जब वो घर घर जाती है, तो यहाँ पे उसको एक चीज़, एक बात समझ में आई जो उसको पहले समझ में नहीं आई थी। देखते हैं वो क्या था। वॉज दिस वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। तो क्या वही बात थी जो बुद्धा जो है वो कीज़ा गौतमी को समझाना चाहते थे, जो वो नहीं समझ पा रही थी पहले, बट बाद में जो है वो समझ जाती है। आंसर है आपका, आफ्टर failing to procure a handful of mustard seed from a house where death had never knocked at the door, she sat down by roadside feeling helpless. तो जब उनको ये कहा गया कि मस्टर्ड सीड लेकर आओ किसी घर से, और ऐसे घर से लेकर आना जहाँ पे डेथ किसी की ना हुई हो, तो वो जाती है, लेकिन उसको हर जगह से क्या मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई घर उनको मिलता ही नहीं है जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। तो वो क्या करती हैं, हार के जो है वो बैठ जाती हैं, थक के बैठ जाती हैं रोड साइड पे, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करती हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रही थी ना वो इस चीज़ में कि वो अपने बच्चे को जो है बचा पाएँ। She saw the lights of the city that flickered and were extinguished. तो वहाँ पे वो क्या देख रही थी, रात के टाइम में वो लाइट्स को देख रही थी कि लाइट क्या होती, बार बार जल रही थी और बुझ रही थी, बार बार जल रही थी और बुझ रही थी, है ना। एट लास्ट इट वॉज डार्कनेस एवरीवेयर। एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल अंधेरा हो गया सारे में। शी रियलाइज दैट डेथ वॉज कॉमन टू ऑल। तब उनको समझ में आया कि डेथ जो है वो बिल्कुल कॉमन है। शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। तो वो सोचती है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में, है ना, अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में वो चीज़ डिमांड कर रही है जो पॉसिबल नहीं थी यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा येस, यही वो बात थी जो बुद्धा उसको समझाना चाहते थे कि अगर कोई किसी का जन्म हुआ है तो उसको एक दिन मरना भी उसका बिल्कुल निश्चिंत है। नेक्स्ट है आपका, वाई डू यू थिंक कीज़ा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। आप कैसे कह सकते हैं कि कीज़ा गौतमी इस बात को सेकेंड टाइम समझ पाई, पहली बार समझ नहीं पाई। इन वॉट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा बुद्धा ने क्या किया कि उनकी समझ को जो है वो बदल देते हैं। वो जो पहली चीज़ नहीं समझ पा रही थी, बिल्कुल भी बहुत सेल्फिश हो गई होंगी वो, है ना, तभी तो अपने बच्चे के लिए ऐसे डिमांड कर रही हैं कि जिस चीज़ को पूरा ही नहीं किया जा सकता था। तो इसका आंसर है आपका,
अर्लियर शी कुड सी ओनली हर ग्रीफ, स्टार्टिंग में उनको बस अपना दुख दिखाई दे रहा था, अपना बच्चा जो था वही दिख रहा था। व्हेन शी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर द सेकंड टाइम, जब वो दोबारा जाती हैं घर घर मस्टर्ड सीड लेने के लिए, तब उनको समझ में आता है दैट एवरी वन वॉज डीलिंग विद द लॉस ऑफ ए बिलव्ड वन। मतलब कि हर एक के साथ में ये प्रॉब्लम है, हर एक पर्सन के साथ में, हर एक फैमिली में ऐसा कोई ना कोई होगा पर्सन जिसको वो बहुत प्यार करते होंगे और उसकी जो है वो डेथ हो गई होगी। There was not a single house in the town where death had never not taken a father, a mother, sister, brother, son or daughter। ऐसा कोई घर नहीं मिला उनको वहाँ पर जहाँ पे डेथ ना हुई हो, किसी के फादर की, किसी की मदर की, सन की, डॉटर की, वाइफ की, कोई भी हो, सबकी ये तो डेथ तो बिल्कुल फिक्स्ड है ना कि हाँ भाई होनी ही है। एवरीवन एट सम पॉइंट और द अदर, सबको इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है, हैज़ एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ देयर लव्ड वन। सबने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, अपने जो भी उनके लव्ड वन थे उनको खोने का जो एक लॉस है ना, उनको खोने का जो दुख है वो सबने फील किया है। गौतम बुद्धा हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, तो गौतम बुद्धा उनको हेल्प करते हैं कीज़ा गौतमी को उस बात को समझने के लिए। एज ही टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, इसलिए वो उसको कहते हैं कि मस्टर्ड सीड लेकर आओ, बट ऐसे घर से लेकर आना है जहाँ पे डेथ जो है वो कभी भी किसी की ना हुई हो। दिस वे शी बिकेम अवेयर दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग, तो इस तरह से वो समझ पाती हैं कि डेथ जो है वो बिल्कुल कॉमन है ना, और हम उस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। आप ये जो आइडिया है सेल्फिशनेस का, इसको आप कैसे समझते हैं, जनरली आप क्या समझते हैं इस चीज़ को लेकर। डू यू एग्री विद कीज़ा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन द ग्रीफ, तो क्या आप एग्री करते हैं कि कीज़ा गौतमी एक्चुअल में सेल्फिश हो गई थी अपने बच्चे को लेकर, या अपने दुख में इतना वो खो गई कि उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इसका आंसर है सेल्फिश पर्सन इज़ वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सेल्फिश किसको कहते हैं, जो बस अपने बारे में सोचता है, उसको दूसरों की फीलिंग से किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपने बारे में सोचता है। एंड टू सम एक्सटेंट, और कुछ हद तक जो कीज़ा गौतमी थी वो भी सेल्फिश हो जाती है, सेल्फिश हो गई थी, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू डाई। हम लोग ह्यूमन्स हैं, हमारे लिए बिल्कुल ये नेचुरल है कि हाँ हमें मरना है एक ना एक दिन। वी डू नॉट इजीली एक्सेप्ट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वन, हम इस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है हमें काफ़ी टाइम लग जाता है रिकवर करने में, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उसको जिंदा कर लेंगे या हम उसको वापस लेकर आएंगे। द सेम हैज़ हैपेंड विद कीज़ा गौतमी, कीज़ा गौतमी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। एज इट वॉज हर ओनली चाइल्ड शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू डाई, उनका वो इकलौता बेटा था जिसको वो नहीं चाहती थी कि वो उनसे दूर हो जाए। एंड फाइनली वो कहाँ पे जाती हैं, बुद्धा के पास चली जाती हैं, जब उनको एक पर्सन सजेस्ट करता है वहाँ पे कि इसकी जो मेडिसिन है ना, इसका जो आपको कोई इसका आपको रेमेडी बता सकता है तो वो कौन बता सकते हैं, सिर्फ गौतम बुद्धा बता सकते हैं। तब वो वहाँ पर जाती है उनसे हेल्प लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका ये तो नहीं करते हैं हम, चलो इसको यहाँ पे देख लो कि इसको भी करने की ऐसी नीड नहीं है, यहाँ पे ये भी कंप्लीट है हमारा। और क्वेश्चन देख लेते अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन इसके किस तरह से आएंगे। तो ये पैसेज आ जाएगा आपके पास, है ना। ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वो टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, एनलाइटेंड आफ्टर इवन After 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वाई डिड ही वेंडर, तो क्यों ऐसे घूम रहे थे सिद्धार्थ गौतम, तो वो 7 साल तक घूमते हैं किस चीज़ की सर्च में, इन सर्च ऑफ नॉलेज, नॉलेज की सर्च में तो घूमते रहते हैं वहाँ पे वो। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है वेयर डिड ही गेट एनलाइटेंड, कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा ही गॉट एनलाइटेंड आफ्टर 7 days अंडर अ फिग पीपल, है ना, पीपल ये वो वाला पेड़ है, पेड़ वाला पीपल है ये। नेक्स्ट है आपका वाई वॉज द ट्री नेम एज बोधि ट्री, पेड़ का नाम तो कुछ और था एक्चुअल में, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, है ना, जहाँ उन्होंने एनलाइटमेंट गेन किया था, उस पेड़ का नाम तो एक्चुअल में कुछ और है, फिग पीपल था, है ना। बट यहाँ पे जो था इसका नाम जो था वो बोधि ट्री क्यों रख दिया गया। अब यहाँ पे देखो क्या था, जब वो पेड़ था उसका नाम बोधि ट्री बाद में रिनेम किया गया, उसका नाम रखा गया बोधि ट्री। जो है उसका क्या मतलब था, ट्री ऑफ विजडम, है ना, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था ट्री ऑफ विजडम। और यहाँ पे जो गौतम बुद्धा थे उनको यहाँ पे क्या मिला, उनको यहाँ पे विजडम मिला उस पेड़ के नीचे, इसलिए उस पेड़ का नाम लिख दिया बोधि ट्री, है ना, जो आपका फिग पीपल का जो पेड़ था। नेक्स्ट है आपका पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज रिलीजियस टॉक, तो रिलीजियस टॉक का मतलब क्या है यहाँ पे, सरमन, जो आपका चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस, तो वही वाला सरमन जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक और एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, कीज़ा गौतमी हैड एन ओनली सन
and he died. In her grief she carried the dead child to all her neighbor, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead. At length Kisa Gotami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakya Muni the Buddha. ठीक है, उसके बाद Kisa Gotami repaired to Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or फ्रेंड. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके. व्हाट हैड हैपन टू कीज़ा गौतमी. तो कीज़ा गौतमी के साथ में क्या हुआ, तो कीज़ा गौतमी के ये साथ हुआ कि उनका जो बेटा था उसकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट है व्हाट डिड द पीपल रिमार्क. लोगों ने उसको क्या कहा, लोगों ने इसको कहा कि इसको कुछ भी समझ नहीं है ना, अपने सेंसेस को वो खो चुकी है, बिल्कुल समझने की जो भी उसकी सारी शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति, वो सारी क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है. नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड बुद्धा आस्क द गर्ल फॉर. बुद्धा ने उस लड़की को क्या बताया कीज़ा गौतमी को, तो वो उसको कहते हैं कि मस्टर्ड सीड लेकर आओ, है ना, मस्टर्ड सीड तुम्हें लेकर आने और ऐसे घर से लेकर आने जहाँ पे किसी की डेथ जो है वो ना हुई है. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वेंट टू का मीनिंग आपको बताना है. तो वेंट टू का मीनिंग जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा रिपेयर्ड. ठीक है, तो इस तरह के जो है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे. तो यहाँ में इसमें इतने ही क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं अगर कोई और क्वेश्चन बच जाता है. ये वाला क्वेश्चन देख लो कि यहाँ पे हाउ डिड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट. कैसे हुआ उनको एनलाइटमेंट, है ना, कैसे प्राप्त किया उन्होंने ज्ञान, एनलाइटमेंट कैसे उन्होंने गेन किया. यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम जो थे वो 7 साल तक ऐसे ही घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे. वो फाइनली वो एक दिन क्या हुआ, वो आके पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट हुआ. 7 दिन के बाद, सब 7 दिन तक वहाँ पे वो बैठे रहे, उन्होंने एनलाइटमेंट गेन किया. तो उन्होंने उस पेड़ का नाम बदल के, पेड़ जो था वो था आपका पीपल, लेकिन वहाँ पे उसके बाद उन्होंने जो है पेड़ का नाम जो था वो बदल के क्या रख दिया, बोधि ट्री कर दिया उन्होंने. ठीक है, फिर वहाँ पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ही बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज व्यूज़. उन्होंने अपने जो भी इन्होंने चीज़ें सीखी थी वो सब शेयर करना स्टार्ट कर दिया, है ना. और इसी को बोला इसी को बोला जाता है सरमन. अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को किसी के साथ में शेयर करना, किसी और को बताना, तो ये हो गया आपका सरमन. और फाइनली फिर उनका जो नाम था सिद्धार्थ गौतम, वो ना कह करके उनका नाम क्या हो गया अब बुद्धा. ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट देख लो ये वाला भी देख लो. वाई डिड द बुद्धा चूज़ बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन. बनारस को ही क्यों चूज़ करते हैं वो वहाँ पे, तो बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. बनारस में अपना वो पहला सरमन जो है वो देते हैं. दिस सिटी इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट होली ऑफ द डपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा. तो ये सिटी बहुत ही होली मानी जाती है, बहुत ही पवित्र मानी जाती है गंगा नदी के किनारे, है ना. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व. इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन काइंड ऑफ सफरिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड. तो यहाँ पे बुद्धा ने जो भी टीचिंग सीखी थी, जो भी उन्होंने समझा था, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, लोगों को बताया. ठीक है, लोगों को उन्होंने ये चीज़ समझाई कि उन्होंने, क्योंकि उनका मेन कारण क्या था कि वो जो अपने आसपास की सफरिंग जब उन्होंने देखी ना, तो वो ये सोचने के लिए निकल गए थे कि ये सारी की सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, इतना दुख जो है वो क्यों है यहाँ दुनिया में. ठीक है, तो ये उस तरह की सफरिंग्स थी आपकी, ये सारी वो प्रॉब्लम है जिनको समझ नहीं सकते थे हम लोग, है ना. आज भी अगर कि आप किसी को ऐसे बोलेंगे तो अब तो लोगों को पता है कि भाई डेथ जो है वो इनएविटेबल है. भाई छोटे बच्चों को नहीं पता है जैसे, लेकिन बड़ों को तो सबको समझ है ना कि डेथ जो है वो आपका इनएविटेबल है, उसको आप ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है. अगले वीडियो में जो है मैं आपको द प्रपोजल चैप्टर जो है आपका, उसके पूरे जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.